नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कन्या राशि के सभी दर्शकों का। भाग्य, किस्मत, मौका, अवसर, इन्हीं की तलाश में आप रहते हैं। कब मिलेगा, कब काम बनेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए 5 या 5 से ज्यादा अवसर जून के महीने में आने वाले हैं। जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि पिछले महीने नहीं मिले। अरे पिछले महीने आप लेट हो गए, पिछले महीने आपने तैयारी नहीं करी, पिछले महीने आपने सही तरीके से समझा नहीं, इसलिए आप लेट हो गए। अब वक्त है, समझ लीजिए और जून के महीने में सफलता की गाड़ी पर चढ़ जाइए। तो कन्या राशि वालों के लिए जून के महीने में भगवान क्या लेकर आए हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ आता है वो भगवान की मर्जी से आता है। तो क्या है भगवान की मर्जी कन्या राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं कैसे 5 या उससे अधिक मौके कन्या राशि वालों को दुनिया की सारी खुशियां दे सकते हैं। ये जानकारी महिला, पुरुष, बच्चे सभी के लिए है। कोई भी इस जानकारी से लाभ उठा सकता है और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपकी इच्छा और भगवान की मर्जी जब दोनों मिल जाएं तो फिर एक ही चीज निकलती है, वो होती है तथास्तु। और भगवान का तथास्तु का मतलब है भगवान का आशीर्वाद। और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तो वो चीज हो जाएगी। आप हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं भगवान मेरी नौकरी लग जाए, और भगवान ने कहा तथास्तु, तो फिर काम हो गया। तो ऐसे ही ये संकेत आपके काम बना देंगे, क्योंकि इसमें छुपा है भगवान का तथास्तु अर्थात भगवान का आशीर्वाद। तो आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा केतु ग्रह के द्वारा। आप इस महीने में धनी, प्रसिद्ध और सफल इंसान होंगे। ईश्वर को मानने वाले होंगे, धार्मिक होंगे। आपकी संतान आपका साथ देगी, संतान की तरक्की होगी, संतान शिक्षित होगी, यात्रा फलदायी होगी, लाभ मिलता ही चला जाएगा। भाग्यवान आप होते चले जाएंगे, हिम्मती होंगे, पराक्रमी होंगे, धन का सुख मिलेगा, स्त्री का सुख मिलेगा, खान पान का सुख मिलेगा, बढ़िया कपड़े पहनने, बढ़िया ऐशो आराम का सुख मिलेगा। शत्रु आपसे भयभीत होगा। भगवान को नमस्कार करें और ये सब सुख आपके हो जाएंगे। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब राहु नवम भाव में होंगे, भाग्य भाव में राहु होंगे, और भाग्य को अगर राहु चमका दें तो इससे अच्छा सुनहरा मौका शायद ही आपको जीवन में कभी मिले। राहु आपकी किस्मत यानी भाग्य के सभी दोष को खत्म करके आपकी जिंदगी में तरक्की लेकर आ रहे हैं। राहु आपकी सभी रुकावटों को दूर करेंगे। आप इस महीने उचित समय पर सब कुछ पालेंगे। धर्म कर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ईश्वर के आगे माथा झुकाते रहिएगा और लाभ पाते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। विदेश से लाभ होगा। आप अपनी चतुराई से बड़े बड़े काम चुटकियों में कर लेंगे। आप कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। भाइयों से, मित्रों से अच्छे संबंध होंगे, बॉस से अच्छे संबंध होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि बॉस भी कई काम ना कर पाएंगे, वो आपसे करवाएंगे। तो विशेष सफलता, विशेष फल आपको मिलने वाले हैं और आप ईश्वर की कृपा पाकर खूब खुश होने वाले हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, व्यापार हो, ये हो, देश विदेश का काम हो, सब काम बन जाएगा। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब सूर्य 15 तारीख को दशम भाव में गोचर करेंगे। राजा जो है दशम भाव में आ गए। आप मेहनत तो करेंगे ही, वफादार भी होंगे अपने काम के प्रति, ईमानदारी भी होगी और काम करते चले जाएंगे। कोई कहेगा अरे थोड़ा आराम कर लो, आप कहेंगे पहले काम फिर आराम, बाद में खाना पीना, पहले ये काम पूरा कर लूं। आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, आपको फायदा ही फायदा दिखाई पड़ेगा और आप फायदे के लिए ही काम करेंगे। यानी जहां पे माल वहां पर आप। सूर्य आपके अंदर वो गुण लेकर आएंगे जिससे आप अपना कद यानी कि अपनी पोजीशन और अपना पद यानी कि नौकरी में जैसे छोटे मैनेजर हैं तो बड़े मैनेजर बन जाएंगे और ऊंचे ऊंचे पद पाते चले जाएंगे। आप की उंगली जो है जहां जहां घूमेगी लोग वैसे वैसे घूमेंगे, यानी कि उंगली के इशारों पे आपके काम होंगे। आपकी टीम बहुत बढ़िया काम करेगी। अब एक इंसान अकेले तो काम करता नहीं, उसकी टीम भी होती है, बहुत बढ़िया काम करेंगे। जनता के बीच में प्यार और सम्मान आपको मिलेगा। आपकी टीम के लोग ऐसा काम करेंगे कि वक्त पर टारगेट पूरे हो जाएंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी, आपकी टीम की वाह वाह हो जाएगी। आप सभी लोगों की सुनेंगे। सरकारी नौकरी
पाने वालों के लिए, यानी जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बेहतर है। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, इंटरनल प्रमोशन चाहते हैं, उनको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, आपका काम बन जाएगा। किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगे थे, सरकारी विभाग से कोई केस चल रहा था, सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। परीक्षा कंपटीशन और इंटरनल परीक्षाओं से प्रमोशन पाने के लिए ये वक्त शानदार है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, वक्त शानदार है। आपका आत्मविश्वास शानदार होगा, आपके पिता का भी मान सम्मान और कद बढ़ेगा। पिता के नाम को आप रोशन करेंगे और पिताजी भी कुछ ना कुछ ऐसा कमाल दिखाएंगे कि परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। यानी खुशियां चारों तरफ से। आपकी माँ की सेहत का आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अपनी पत्नी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस लड़ाई किस बात की होगी कि आप लोग, सब लोग जो भी कमाऊ हैं या पर सब लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे और बाकी जो परिवार के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको वक्त नहीं देंगे या कम वक्त देंगे तो वो कहेंगे देखो काम में बिजी है, हमसे बात ही नहीं करते। तो उनके साथ भी वक्त बिताइएगा। सूर्य पिता हैं और पिता का आशीर्वाद लेते जाइए और सफलता की सीढ़ी ऐसे 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 चढ़ते जाइए निश्चिंत होकर। ये आपको कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो ये सच आपको बता रहा हूं। इस सच को पाना है तो जुट जाइए और पाने वाले आप होंगे। जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये आप ही हैं जिसको भगवान ये सुख देने आ रहे हैं। किसी पड़ोसी को नहीं देने आ रहे हैं, आप ही को देने आ रहे हैं। तो अब आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको चौथा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा जब शुक्र 11वें भाव में होंगे 22 तारीख के बाद। आपकी बीमारी, आपकी टेंशन का अंत हो जाएगा। आपका मूड जो बिगड़ा बिगड़ा सा था, टेंशन थी, वो दूर हो जाएगी, स्वभाव अच्छा हो जाएगा। शुक्र शुभ काम करवाएंगे। आपकी जुबान पर हर प्रश्न का उत्तर होगा या दिमाग तेज होगा। आपके दिमाग में हर समस्या का हल होगा। तो फिर इससे बढ़िया क्या, जुबान पर हर प्रश्न का उत्तर, दिमाग में हर समस्या का हल, फिर आपको भैया कौन रोक सकता है सफल होने से। पैसा, वाहन, धन का सुख, कपड़ों का सुख, ये सब कुछ मिलेगा। नौकरी व्यापार में धन आता रहेगा, रुकेगा नहीं। अब विवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाह का संबंध किसी अच्छे कुल में जुड़ सकता है। और जो लोग विवाहित हैं, पहले से शादीशुदा हैं, उनका प्यार बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी, शानदार वक्त होगा, अच्छा सुख मिलेगा परिवार का। शांत खुले विचारों वाले महिला पुरुष होंगे, खूब कमाएंगे, खूब खाएंगे, अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे और कहेंगे भगवान तेरा शुक्रिया, तू देता जा रहा है, मैं लेता जा रहा हूं और ऐसे ही देते रहना। बहुत ही बढ़िया। परिवार, नौकरी और व्यापार और शिक्षा और सेहत, सब कुछ बढ़िया। और पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब मंगल 11वें भाव में बैठकर लाभ की वर्षा करेंगे। चंद्रमा के साथ बैठकर माला माल योग बना देंगे। अब तो पैसा टपकेगा, जैसे बारिश की बूंद टपकती है ना, वैसे टपकता जाएगा, आप जेब में भरते जाएंगे। पैसा, मान सम्मान, शिक्षा, अच्छी सेहत का सुख आपको मिलने वाला है। एक अच्छे योजनाकार होंगे, मजबूत और साहसी इंसान होंगे। सुख, समृद्धि, आराम आपको जीवन में मिलेगा। अपने सपनों को पूरा करने की ताकत आपको यहां पर मिलेगी। उच्च पद पर पहुंचकर आप अपना तो नाम रोशन करेंगे ही करेंगे, परिवार वाले, गांव वाले, शहर वाले, दोस्त यारों की भी नौकरियां लगवा देंगे या उनके भी काम बनवा देंगे। मीठी वाणी बोलेंगे तो फिर समझ लीजिए जीवन में मीठा मीठा शुभ शुभ होता चला जाएगा। आनंद लीजिए मंगल और चंद्रमा की युति का। और मंगल और चंद्रमा की युति जब 11वें भाव में होगी और अकेले मंगल ही आपको इतना दे देंगे, बीच बीच में जब चंद्रमा आ जाएंगे तो फिर तो क्या कहने। जैसे कहा जाता है ना कि आप सोच के गए थे कि मुझे यहां पर एक लड्डू मिलेगा और पता चला आपको पूरा मिठाई का डिब्बा मिल गया। आप सोच के गए थे कि बॉस मेरी 10,000 तनख्वाह बढ़ाएंगे, पता चला बॉस ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी 15,000 तनख्वाह बढ़ गई। बच्चे सोच के गए थे कि माता पिता से पॉकेट खर्ची 100 रुपये मिलेगी, पिताजी इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा लो बेटा 200 रुपये लो, तो यानी डबल।
तो डबल चाहिए तो फिर लग जाइए काम में, ईमानदारी से, नौकरी में, शिक्षा में, व्यापार में। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो पहले उसको सुधारिए, अगर वो नहीं सुधरेगी तो फिर ये भी नहीं होगा। तो उसके लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली को सुधारने के लिए, जानने के लिए, और क्या भाग्य लेकर आप पैदा हुए हैं, क्या है आपकी किस्मत में, आप हैं कौन, ये जानने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दूसरी चीज, अब मैं आपको भगवान शिव का वो अद्भुत, वो ताकतवर कवच दिखाने वाला हूं और उसके बारे में बताने वाला हूं, जिसको धारण करने से शिव भक्त हो जाएंगे आप और शिव की कृपा के विशेष अधिकारी हो जाएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। शिव शिव का आशीर्वाद अगर किसी भी महिला या पुरुष पे हो जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है, ये आप भी जानते हैं। शिव इस धरती को चलाने वाले हैं और शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और ये जो रुद्राक्ष है ये शिव का प्रिय है। एक एक रुद्राक्ष शिव का प्रिय है और ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष तो शिव का अति प्रिय है। कहते हैं जिसके गले में रुद्राक्ष हो या उसके बाजू में रुद्राक्ष हो या उसके सर पर रुद्राक्ष हो, शिव का हाथ, शिव का आशीर्वाद होता है। अब शिव जिसके साथ हो उसको सफलता ना मिले ये तो असंभव है। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, कई तो पुरुष भी रखते हैं, मैंने देखा है। शिव को जल्दी बनाने के लिए बस एक लोटा जल डालो, शिव प्रसन्न हो गए। और जिसके पास ये रुद्राक्ष होता है उससे तो शिव और जल्दी प्रसन्न होते हैं और प्रतिदिन प्रति क्षण उसको आशीर्वाद देते हैं। अब तकलीफें क्या होती हैं जीवन में? तकलीफें तो यही हैं, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे अच्छे नहीं निकले, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, मेरी खुद की नहीं लग रही, मेरे परिवार में तनाव है, मेरी पत्नी बीमार रहती है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मैं विदेश नहीं गया, मेरी दुकान अच्छी नहीं चलती, मेरी खेती अच्छी नहीं होती, मेरी नौकरी में शत्रु हैं, मेरी व्यापार में लोग मुझको जादू टोना कर दिया। ऐसे न जाने कितनी सारी परेशानियां हैं। मेरे घर में तनाव रहता है, मेरे घर के बड़े बुजुर्गों से मेरा तनाव रहता है, मेरी जो दौलत है कोई और लेके जा रहा है, मेरी आंखों के सामने मैं बर्बाद हो रहा हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। तो इन सब समस्याओं का हल आपके पास है ये त्रिशक्ति कवच। इसमें 3 अद्भुत ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष लगे हुए हैं और उसके साथ में मैं आपको दे रहा हूं ये लाजवंत रत्न का लॉकेट। ये फ्री है। ये लाजवंत रत्न जिस भी व्यक्ति के पास होता है उसको भूत पिशाच भाग जाते हैं। दुश्मन 3 बार सोचता है कि मैं इसका कुछ नुकसान करूं या ना करूं और 3 बार सोचकर वो मिट्टी में मिल जाता है। ये जो दिमाग है, जिसका दिमाग कमजोर है उसको ये लाजवंत रत्न और त्रिशक्ति कवच दिमागदार बनाता है। बहुत सारे लोग तो बस व्यापार करते हैं लेकिन दिमाग नहीं होता, नए नए आइडिया नहीं आएंगे, नए नए तरीकों से धंधा नहीं करेंगे, नए तरीकों से अपनी नौकरी में काम को नहीं करेंगे, तब तक कैसे सफल होंगे? नए तरीके से पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे सफल होंगे? ये सफलता देगा लाजवंत रत्न और ये त्रिशक्ति कवच। जिनकी मंद बुद्धि है, जिनकी बुद्धि है लेकिन वो लोग प्रयोग नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भी शानदार हैं ये दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजें आपको पानी है तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और आगे बढ़ते चले जाएं। ये देखिए स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, इसको आपने टाइप करना है और व्हाट्सएप कर देना है। ये जो स्क्रीन पर आपके सामने लिख कर आ रहा है इसको पढ़िए और टाइप कर दीजिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। और फिर देखिए कमाल, और आपके घर ये कोरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा, विद सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, ओरिजिनल होने की गारंटी और लाभ मिलने में ये कोई कमी नहीं छोड़ता है। और इसकी कीमत है 5,500 रुपये। आप लोग अपना ऑर्डर दिए गए नंबरों पर बुक करा सकते हैं। नमस्कार।